हाय दोस्तों, मैं ममता सरदेवा हूँ एक बार फिर आप सबके साथ। और आज मैंने सिलेक्ट किया है ये इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली आज का दिन है ये, मैंने उसी के लिए चूज़ किया है ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ देम आज के आज मैं उनके आंसर्स आपको दे सकूं। तो आप ही के कमेंट्स में से एक क्वेश्चन हमें फिर से आया है। उस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट वाला आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर करियर गोल्स, कि आप अपने करियर में कहाँ तक आगे पहुँचना चाहते हो, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप इस चीज़ का क्या जवाब दें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है। तो जब एक रिक्रूटमेंट वाला आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो विजन है, विजन हम बोलते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो कहाँ तक का है, आपकी जो सोच है वो सिर्फ इसी जॉब तक टिकी हुई है या आप इससे आगे भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो वो ये आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं ताकि उससे उनको पता चले कि आप इस जॉब में, इस करियर में आगे कितने इंटरेस्टेड हो और आप कितने सीरियस हो इस जॉब के बारे में। तो ये सब इस क्वेश्चन के अंदर ही कवर होता है। तो अब इसके आंसर पे हम आते हैं कि आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। ये एक सिर्फ सैंपल है, आप इसको कॉपी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये नेचुरल लगना चाहिए। तो उसमें आप उनको बोल सकते हैं कि जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि अभी फिलहाल जो मेरी ज़रूरत है वो ये नौकरी है। सो माई शॉर्ट term goal right now is to get this job because I'm still new, I don't know much about this job and I want to be in this job, I want to learn, I want to grow within the company. Once I become very professional in this, I learn everything about my job. Let's say for an example, now if I'm chosen as a cabin crew, अगर मैं cabin crew के रूप में चुना जाता हूँ या जाती हूँ, तो अगर मैं इस जॉब के बारे में जब सब कुछ सीख लूंगा या सीख लूंगी, उसके बाद मेरा अगला स्टेप है कि मैं किसी मैनेजर पोजीशन में जाऊं, सुपरवाइजर पोजीशन में जाऊं। तो मैं और सीखना चाहता हूं, आपकी कंपनी में और तरक्की करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस चीज में उनको ये लगेगा कि आप वाकया में ही करियर के बारे में सीरियस हो और इस करियर के बारे में आपको आगे भी इसकी ग्रोथ के बारे में नॉलेज है। लोग क्या करते हैं, वो इंटरव्यू डे पे जाते हैं सिर्फ कैबिन क्रू कैबिन क्रू कैबिन क्रू। कैबिन क्रू के आगे भी बहुत सारी जॉब्स हैं, कैबिन क्रू के आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब आप उनको ये बताते हो कि मेरे प्लान्स है कि अभी मैं एक कैबिन क्रू के रूप में शुरू करूंगा या करूंगी, कुछ टाइम के बाद जब मुझे एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा, मैं अपने काम को अच्छे से प्रूव कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद जो आगे पोजीशंस हैं आपकी कंपनी में, एक सुपरवाइजर पोजीशन है या कैबिन मैनेजर पोजीशन है या पर्सर पोजीशन है या कोई भी सीनियर रोल पोजीशन है, मैं उसके बारे में सीखूंगा या सीखूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी और मैं आगे लाइफ में कहीं ना कहीं आप ही के कंपनी में मुझे आगे कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो रिक्रूटमेंट वाले अगर ये क्वेश्चन आपके मुंह से, ये आंसर सुनते हैं इस क्वेश्चन का, तो उनको लगेगा कि आप उनकी कंपनी में एक ठहर के आप रहोगे। आप ये नहीं कि आपने ज्वाइन किया और 1 महीने में या 2 महीने में आप उनको छोड़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं है। उनको भी लगेगा कि आप उनकी कंपनी में उनके साथ, उनकी ग्रोथ में उनका हिस्सा बनोगे, आगे बढ़ोगे और उनकी कंपनी में शाइन करोगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में, अपने वे से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से लिखें, आप उस तरीके से बोलें। 100% आप कॉपी ना करें, क्योंकि बिल्कुल रटा हुआ तोता जैसे बोलता है, प्लीज़ वैसे ना बोलें, क्योंकि नहीं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगेगा। सो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर फॉर नाउ।